हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका कंप्यूटर क्लास 9th में। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हमारा जो पहला चैप्टर चल रहा है, ठीक है, उसमें आप क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़े हैं। बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स में सबसे पहली चीज़ आती है जनरल पर्पस कंप्यूटर्स। जो जनरल पर्पस कंप्यूटर है वो आपका हर काम करने के लिए होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप उसमें टाइपिंग करना चाहते हैं या कोई पेंट बनाना चाहते हो, गेम खेलना चाहते हो, इस टाइप के कई सारे काम हम जनरल पर्पस कंप्यूटर से कर सकते हैं। सो जनरल पर्पस कंप्यूटर्स आर द कंप्यूटर दैट कैन बी यूज फॉर ऑल जनरल नीड्स ऑफ इन्वायरमेंट्स एंड यूजर्स। जो भी एनवायरमेंट है, जो भी यूजर्स की नीड है, उसको पूरा करने के लिए जनरल पर्पस कंप्यूटर बनाया गया है। These are the versatile computers that can perform a variety of jobs or variety of environment. The program or instructions are fed to them. उसके लिए क्या है कि आपको अलग अलग प्रोग्राम जो है उसमें दिए जाते हैं, अब उसमें फेड किए जाते हैं और उसी इंस्ट्रक्शन के आधार पर आप वो काम करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको टाइपिंग करना है तो MS वर्ड का प्रोग्राम आपके अंदर दिया जाता है। गेम खेलना है तो गेम का प्रोग्राम है। अगर म्यूजिक सुनना है तो म्यूजिक का प्रोग्राम है। एट द टाइम ऑफ एक्सक्यूशन these computers process the instruction and produce meaningful result. जब ये एक्सिक्यूट करता है तो उसके अनुसार ये अपना काम करता है और आपको रिजल्ट देता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझे तो आपका पर्सनल कंप्यूटर है, वो कैलकुलेटिंग कर सकता है अकाउंट का डाटा, प्रिपेयरिंग स्टूडेंट रिजल्ट कर सकता है, डिजायर और ब्रोशर तैयार कर सकता है, लेटर लिख सकता है और इंटरनेट एक्सेस कर सकता है, या आप उस पर गेम भी खेल सकते हैं। यानी कई सारे काम आपका ये जनरल पर्पज़ कंप्यूटर पूरा करता है। हम स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर, इसके अलावा कंप्यूटर को स्पेशल पर्पज़ के लिए भी तैयार किया जाता है। दे आर कंप्यूटर्स दैट स्पेशली डिजाइन फॉर स्पेशल टास्क, जिनके लिए एक पर्टिकुलर टास्क बनाकर रखा गया है, उसी काम के लिए ये अपना कंप्यूटर उसी के लिए तैयार किया गया है। और these are designed to performing a particular task and can be not perform other task। ये कंप्यूटर अपने उस जिस काम के लिए बनाया गया है उसके अलावा और कोई काम नहीं कर सकते हैं। दिस वे these computers are not versatile, यानी कि ये बहुरूप से बहुत से काम करने के लिए नहीं है। The instructions used by these computers are permanently stored in the system or machine। जो भी इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट उस समय नहीं करते हैं जब आप उस प्रोग्राम को बोलते हैं, बल्कि ये परमानेंटली उस मशीन में स्टोर रहते हैं और वही प्रोग्राम हमेशा एग्जीक्यूट करेंगे। These are computers are generally embedded in various automatic devices। एम्बेड मतलब बुनना होता है और ये कंप्यूटर जो है किसी डिवाइस के साथ जोड़ दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि वॉशिंग मशीन है, उनके साथ जोड़ दिया गया है तो वो विभिन्न फंक्शन को वो परफॉर्म करते हैं। इसी के साथ जैसे टीवी के साथ जोड़ दिया गया तो टीवी में जो भी फंक्शन है उसको वो परफॉर्म करेंगे, भले ही वो आप आज के डेट में आप इंटरनेट वगैरह भी आप उससे यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ कंप्यूटर डिजाइनिंग टू डिस्प्ले द पाथ एंड ट्रेजेक्ट्री ऑफ मिसाइल कैन बी ओनली यूज फॉर दिस पर्पज। अगर हम किसी मिसाइल के लिए पर्टिकुलर कंप्यूटर को हमने तैयार किया है, उसी के लिए उसमें प्रोग्राम फिट किया है, तो बस उसी काम के यूज में आएगा। वी कैन नॉट यूज इट फॉर प्लेइंग गेम। अ कंप्यूटर दैट हैज बीन डिजाइनेड टू काउंट द टेलीफोन कॉल्स एंड द अमाउंट टू बी पेड कैन ओनली बी सर्व दिस पर्पज। अगर कोई कंप्यूटर तैयार किया गया है कि आप जब टेलीफोन से बात कर रहे हैं उसके पल्स को काउंट करने के हिसाब से आपका बिल जनरेट करे, तो बस वो वही काम करेगा। वी कैन नॉट यूज इट फॉर डिजाइनिंग और राइटिंग प्रोसेस। ना ही उससे हम लेटर राइट कर सकते हैं, ना ही उस पर हम कोई डिजाइनिंग कर सकते हैं, जैसे जनरल पर्पज के साथ होता था। ये स्पेशल पर्पज मान लीजिए प्ले स्टेशन है, आप इसमें सिर्फ गेम खेल सकते हैं, इसके अलावा आप टाइपिंग वगैरह का काम नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आप देख रहे होंगे सिलाई मशीन है, इसमें जो प्रोग्राम दे दिया गया है आप उसी के अनुसार ये इसमें एम्बेडेड हो गई है और उसी के डिज़ाइन को यहाँ पर उकेर रही है। आगे बढ़ते हैं। बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी पर भी कुछ कंप्यूटर्स जो है हमारे पास उपलब्ध हुए। डिजिटल कंप्यूटर्स, जो डिजिटल कंप्यूटर्स आर मेनली जनरल पर्पस कंप्यूटर्स दैट रिप्रेजेंट एंड स्टोर डाटा इन डिस्क्रीट क्वांटिटीज आर नंबर्स। जो डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं वो 0 1 के रूप में काम करते हैं और उसी के अनुसार क्वांटिटी को मापते हैं। दीज कंप्यूटर्स आर प्रोसेसिंग
इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन, यानी कि आपका जो बाइनरी है डिजिट यानी कि 0 1 उसी को रिप्रेजेंट करके ही चलते हैं। अब डाटा एंड इंफॉर्मेशन, सो आज जो डाटा है इंटर जो होता है डेसिमल हो या चाहे करेक्टर में हो, वो सारे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं 0 और 1 में, यानी ऑन और ऑफ में। ऑलमोस्ट ऑल द कंप्यूटर्स बीइंग यूज दिस डे आर डिजिटल कंप्यूटर्स। जो भी कंप्यूटर आज के डेट में यूज हो रहे हैं वो सारे के सारे डिजिटल कंप्यूटर हैं, चाहे वो लैपटॉप हो चाहे आपका पीसी हो। इसके बाद आता है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग क्या करता है, वो भी एक कंप्यूटर है जो स्पेशल पर्पज़ के लिए डिजाइन किया गया है और उसी टाइप के डाटा को ये स्टोर करता है। जैसे जो डाटा कंटिन्यूसली वेरिंग करती है, जैसे कि स्पीड है, टेम्परेचर है, तो ये क्या होता है अप एंड डाउन जो भी डाटा है उसको वो लेता है और उसी के अनुसार वो प्रोसेस करता है। जैसे फिजिकल डाटा सच एज करेंट, वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी, इसी के अनुसार वो डाटा को लेता है। दिस कंप्यूटर्स आर प्रोग्रामेड फॉर मेजरिंग फिजिकल क्वांटिटीज लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, स्पीड etc। ये किस लिए डिज़ाइन किए गए होते हैं, ये सिर्फ मापने के लिए, क्वांटिटी को मापने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, चाहे वो प्रेशर हो, चाहे वो टेम्परेचर हो या स्पीड हो। आप देख रहे होंगे जैसे मान लीजिए कि जनरली तौर पर जो डाटा होता है गाड़ियों में वो स्पीडोमीटर होता है। आज के डेट में डिजिटल स्पीडोमीटर आ गया है, उसको आप इसी की भाषा में समझ सकते हैं कि वो इस टाइप के कंप्यूटर को तैयार करके बनाया गया है। एनालॉग कंप्यूटर्स आर यूज फॉर साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस। इस टाइप के कंप्यूटर जो है साइंटिफिक और इंजीनियरिंग काम के लिए उपयोग होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर थर्मामीटर है और स्पीडोमीटर है। इसके बाद आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, दोनों कंप्यूटरों का एक मेल होता है। जैसे एनालॉग कंप्यूटर जो सिर्फ एनालॉग क्वांटिटी को माप रहा है और डिजिटल कंप्यूटर से डिजिटल के समय दोनों को मिला करके इसके हाइब्रिड कंप्यूटर तैयार किया गया है। So the incorporate the technology of both analog and digital computers. These computers are stored and processing analog signals which have been converted into discrete number using analog to digital converters. इसमें क्या होता है कि एनालॉग सिग्नल को लेता है और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करता है, और इसके अलावा आल्सो कन्वर्ट द डिजिटल नंबर्स इनटू एनालॉग सिग्नल्स। इसके अलावा वो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में चेंज करता है, जो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज को यूज करता है। डिजिटल टू एनालॉग और एनालॉग टू डिजिटल दोनों सिग्नल को ले सकता है, कन्वर्ट कर सकता है। सो हाइब्रिड कंप्यूटर आर मेनली यूज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे रोबोटिक्स में है, एंड कंप्यूटर एडेड टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंट्रोल में यूज होता है, और ये काफ़ी संख्या में प्रयोग किया जा रहा है आज के डेट में। जैसे मान लीजिए कि आप एटीएम यूज करते हैं, तो एटीएम में आप हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं। कंप्यूटर तो दिखाई देता है स्क्रीन पर, इसके अलावा जो ट्रेनिंग मशीन होती है जो आपके पैसों को गिनती है और आपके सामने रिप्रेजेंट करती है, वो मशीन को चलाने में, वो मशीन जो चल रही है वो जो है एनालॉग सिग्नल पर चल रही है। जो पैसे आप जमा कर रहे हैं उसको काउंटिंग करके उसकी प्रोसेसिंग को एनालॉग सिग्नल में कंप्यूटर को तो देना, उसको डिजिटल में बदलना, ताकि आपके अकाउंट में वो ऐड हो सके। तो ये एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल एनालॉग दोनों ही सिग्नल्स को परफॉर्म करने के लिए बना हुआ है। सो हाइब्रिड कंप्यूटर ये है, ठीक है। अब इसके अलावा जो है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर है, वो है बेस्ड ऑन साइज एंड कैपेसिटीज। तो हम लोग जनरली जो कंप्यूटर्स पढ़ रहे हैं, हमको ये समझना चाहिए कि कितने प्रकार के कंप्यूटर होते हैं और किस किस आधार पर कंप्यूटरों का क्लासिफिकेशन किया गया है। तो अभी तक आप लोगों ने जो उसके परफॉर्मेंस के आधार पर पढ़ा, इसके बाद उसकी कैपेसिटी और साइज के आधार पर भी कंप्यूटर का वर्गीकरण किया गया है। सो इन डिफरेंट टाइप ऑफ डिपेंडिंग ऑन मेमोरी साइज है, कास्ट है या प्रोसेसिंग स्पीड है, इसके आधार पर कंप्यूटरों का भी क्लासिफिकेशन होता है। सबसे पहले नंबर पर आता है सुपर कंप्यूटर, जो कि द बिगेस्ट इन साइज एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव इन प्राइस देन एनी अदर क्लासिफाइड एंड नोन एज सुपर कंप्यूटर। इट कैन परफॉर्म ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इन सेकेंड्स। ये करोड़ों अरबों की संख्या में इंस्ट्रक्शंस को जो है एक सेकेंड में ही प्रोसेस कर सकता है। दिस कंप्यूटर इज नॉट यूज एज अ पीसी इन होम नाइदर बाय द स्टूडेंट इन द कॉलेज। इसका उपयोग तो उन्हें घर पर नहीं किया जाता है, ना ही कोई स्टूडेंट ये कॉलेज में किया जाता है। सो गवर्नमेंट स्पेशली यूज दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर फॉर दियर डिफरेंट कैलकुलेशन एंड हैवी जॉब। सरकारें ही इसका उपयोग कर रही हैं कई प्रकार के डिफरेंट कैलकुलेशन और हैवी जॉब के लिए। द डिफरेंट इंडस्ट्रीज आल्सो यूज दिस कंप्यूटर फॉर डिजाइनिंग दियर प्रोडक्ट।